Yes, next videos on integrations. Today we have discussions of these questions, no new methods. Try to observe the questions carefully. Every question can be solved by two different methods. Means today we can apply the results R1 when degree of numerator is greater than denominator, then divide numerator by denominator. This is one method. Or make adjustment by hit and trial method. For example, question number 1, x divided by x minus 3. डिग्री ग्रेटर और इक्वल भी कह सकते हैं, इक्वल के केस में भी हम डिवाइड करते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब होगा कि x को अंदर, x माइनस 3 बाहर, 1 प्लस 3 आ गया, साइन चेंज करेंगे तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। एलसीएम लेके देख लें। अब सबको पता है कि 1 की इंटीग्रेशंस 3 कांस्टेंट बाहर है। अब ये इंटीग्रेशन बहुत छोटी छोटी होती हैं। भाई x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव dx ही होगा जो ऊपर दिया हुआ है। तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? f डैश x अपॉन एफ एक्स। तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन x होगी, इसकी 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस सम कांस्टेंट से। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। दूसरा जो मैंने एडजस्टमेंट वाली टेक्निक दी है, वैसे मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर एडजस्टमेंट वाली टेक्निक ही फॉलो करते हैं कि जैसे नीचे x माइनस 3 है तो बच्चा ये सोच लेगा कि नीचे माइनस 3 है तो मैं ऊपर माइनस 3 प्लस 3 कर देता हूँ। ये एडजस्टमेंट वाली टेक्निक्स है। तो ये 1 प्लस सेम आगे क्वेश्चन बन जाता है। आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आपने डिवाइड कर, डिवाइड हम बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपने डिवाइड करना। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो डिग्री तो बहुत बड़ी है कि x4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप यहाँ डिवाइड वाली टेक्निक लगाते भी हैं, क्योंकि नॉर्मली टीचर्स डिवाइड वाला मेथड अपनाते हैं, कोई भी दिमाग खराब नहीं करना चाहता। वो चाहते हैं कि जितना मर्जी टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x4 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 1 एंड 2। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स।
अब एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 की एक्स, इसकी 2 tan इनवर्स एक्स। मतलब आपको फार्मूले तो पिछले ही लर्न करने हैं, लेकिन आप पूछेंगे सर इसको एडजस्टमेंट वाले मेथड से कैसे करेंगे। मैं और करके रेड पेन से लिख के दे रहा हूँ। ये x4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। अभी x4 माइनस 1 प्लस 2 कर दो, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर आपको फैक्टर्स बनाने हैं। ऊपर के फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अलग अलग करके डिवाइड करेंगे तो वही स्टेप आएगा, आगे का क्वेश्चन सेम हो जाता है। तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप डिवाइड भी कर सकते हैं या रेड पेन से जो मैंने किया है, क्योंकि वीडियोस बनाते हुए हमें दोनों मेथड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए। हम सिंप्लीफाई के स्टेप्स बता रहे हैं कि क्वेश्चन अगर जो इस टाइप का है तो आपने क्या करना है, जबकि इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले आपके कवर हो चुके हैं। हम उन्हीं फार्मूलों को बार बार यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में तो नेचुरली निचली डिग्री बड़ी है, ऊपर छोटी है, तो आप डिवाइड तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2x और ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब इसमें भी वही चीज़ रहती है, नीचे 2x प्लस 1 है तो ऊपर 2x प्लस 1 माइनस 1 कर लो। अब इनको हम अलग अलग करेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन की स्टेज बन जाएगी। देखो पहले पार्ट में dx डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 है, नीचे लीनियर टर्म है, 2x प्लस 1 की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, इसका मतलब 1 बाय 2 इंटू 2 इंटू डी एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटू, अब एक क्वेश्चन में रिजल्ट नंबर 1 यूज होगा, एक क्वेश्चन में रिजल्ट नंबर 2। इसमें रिजल्ट नंबर 2 से आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 लॉग ऑफ 2x प्लस 1। इसमें रिजल्ट नंबर 1 से इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइडेड बाय इंक्रीज पावर, तो फाइनल आंसर 1 बाय 2 लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 मैंने बाहर ले लिया। इसमें दूसरा मेथड्स भी होता है, बट अभी आप इसी से कर लीजिए। आज ही सिखाऊंगा, इसी वीडियोस में दूसरा मेथड भी दे दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 2 नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से देखने वाली बातें हैं, सिर्फ नीचे x प्लस 1 है, ये होल स्क्वायर है, पावर है, जैसे मर्जी है, ठीक है। आप बार बार इन सम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो एक आदत बन जाएगी कि इसको x प्लस 1 प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब अलग अलग सेपरेट कर लो तो ये क्वेश्चंस आगे इंटीग्रेशंस खुद कर लेना। मैं सिर्फ आंसर दे देता हूं ताकि आप टैली कर लें। पहले पार्ट की इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगी, फार्मूला अपने आप सोचना कौन सा है। दूसरे की इंटीग्रेशन ये आ जाएगी, दोनों सेम तरीके से इंटीग्रेशन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें भी देखिए, अगर जो मान लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट तो है x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, नीचे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, तो ऊपर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक तरीका तो यही है कि आप डिवाइड कर लें।
दूसरा ऊपर से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दो, ये डिवीजन वाला ही स्टेप्स है। 1/2 ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा प्लस 1/2 डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, कॉन्सेप्ट पकड़िए, इसमें यहाँ से बनेगा 1/2 tan इनवर्स x, यही फार्मूलों की प्रैक्टिस है। यहाँ बनेगा 1/2 x³/3, तो फाइनल आंसर इज x³/6 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। मैंने आपको वैसे, अगर जो आप डिवाइड कर सकते थे, इसमें डिग्री बड़ी है 1/2 बाहर रख के, तब भी आपका यही स्टेप्स आएगा डिवाइड करके। मतलब डिवीजन आप इसमें ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये रूल्स वहां पे वैलिड होगा। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इन क्वेश्चनों को बड़े पेशेंसली टाइम लगा के सीखिए, तब जाके हमें लगेगा कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है। तब आप यहाँ लिख सकते हैं कि x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने आपको डिवीजन वाला मेथड भी दे दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर लें। x³ डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रेज टू पावर 4। अब ऊपर x प्लस 2 ही बनाना है। दैट विल बी पॉसिबल अगर जो x³ माइनस 8 प्लस 8 करें, क्योंकि आप डिवाइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि नीचे की डिग्री 4 है, ऊपर की 3 है। ठीक है, दूसरा मेथड इसमें होता है लेकिन वो अभी मैं सिखाऊंगा आपको। पर ये 8 हमने यहाँ से देखा, ताकि यहाँ फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे, x³ माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 8। नीचे x प्लस 2 है इसलिए यहाँ प्लस 8 करिए और यहाँ माइनस 8 करिए। यहाँ x प्लस 2 आएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। एट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नीचे x प्लस 2 बनाने के लिए, क्योंकि जब तक वो चारों मेथड नहीं बनते इस टाइप की टेक्निक्स बनानी पड़ती हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में ये तो अभी और लेंथी हो जाएगा, आगे कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसलिए हम इसका मेथड ही बदल लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, आज मैं इसको, आज का मेथड नंबर 2 इंट्रोड्यूस करता हूँ इस सम को कंप्लीट करने के लिए। मेथड नंबर 2 में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस लूंगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप्स तो ये नोट कर लें, इफ वी हैव लीनियर फैक्टर विदन the square root or in any power,
मैंने वर्ड दिया लीनियर फैक्टर, स्क्वायर रूट है या कोई भी पावर है, देन सब्स्टिट्यूट दैट फैक्टर इज इक्वल टू टी। क्योंकि देखिए यहां पे x प्लस 4 के अंदर लीनियर तो है, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होता है। जैसे ये क्वेश्चन डिग्री 1 में है, ये डिग्री 1 में है, ये डिग्री 1 में है, ये सारे ही क्वेश्चंस डिग्री 1 के हैं। तो हम इसमें साथ में dx भी है, तो हम यहां पे टेक्निक्स ये अडॉप्ट करते हैं कि लेट x प्लस 2 को हम t ले लेते हैं, बिकॉज यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसकी जगह हमने t ले लिया। अब हमें जब t पुट करते हैं तो हमें dx की वैल्यू भी लेनी होती है। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम dx बोलेंगे x का, 2 का डेरिवेटिव 0 और t का बोलेंगे dt। लेकिन जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर x क्यूब भी है, इसका मतलब x को आप क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2 यहां से, और x क्यूब क्या होगा, t माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसका मतलब t माइनस टी का होल क्यूब खोल लो, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 8। मैं फार्मूला लगाता हूँ, लिख देता हूँ, पता नहीं आप लोगों को फार्मूले ऐसे ही याद होते हैं इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब यहाँ से देखो, पहले तो x क्यूब की जगह ये वैल्यू रख दो, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 8, फिर नीचे x प्लस 2 की वैल्यू t रख दो और dx की जगह dt रख दो। ये इसकी वर्किंग है। जब बहुत बड़े सम्स आ जाते हैं तो मैंने कहा कि हाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब हमने पूरा क्वेश्चन dx की जगह dt में कन्वर्ट कर लिया। अब सारों का अप्रोच अलग अलग कर लीजिए, सिर्फ अब इंटीग्रेशन ही करनी है। पहला t क्यूब बाई टी 4 1 बाई टी आ जाएगा, माइनस 6 बाई टी स्क्वेयर प्लस 12 बाई टी क्यूब माइनस 8 बाई टी 4। अब आप इनकी इंटीग्रेशन ले लें, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t माइनस 6, इसकी इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी प्लस 12, इसकी इंटीग्रेशंस इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 ऊपर जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो 1 बाय माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 8 इंटू प्लस सम कांस्टेंट सी। अब जितने भी ये t हैं सब की जगह आप x पुट करेंगे, इसमें log ऑफ x प्लस 2 आएगा फ्रॉम फर्स्ट, प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 बाय 3 x प्लस 2 का होल क्यूब। ये फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि आंसर आप x में ही देंगे। जब मैं इसको डायरेक्ट उस तरीके से जिससे मैंने शुरू किया था हम कर सकते थे, लेकिन आप कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशंस करना ठीक समझा। बड़ी पावर्स में जहाँ पे भी होल स्क्वायर्स हैं हम यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सब क्वेश्चनों में पुट कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जब पावर होती है तभी पुट करते हैं। अगर जो पावर नहीं है तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके काम कर लेते हैं।
सपोज करो कि लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 6, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को आप t पुट कर देना, यही मैंने यहां लिखा है, पूरे अंडर रूट के साथ। वहां पे तो हमने बिना पावर के पुट किया था, यहां अंडर रूट के साथ पुट कर लेना। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 क्या आ जाएगा, टी स्केयर, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये बात ध्यान में रख लेना। dx की वैल्यू जरूर लेनी है, dx क्या आएगा 2t इंटू डी टी, डेरिवेटिव से आता है, x का डेरिवेटिव dx, 1 का 0, टी स्केयर का दिस। अब मेरे ख्याल से आप सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ x, इस x की जगह यहां से ले लो, क्या आएगा टी स्केयर माइनस 1। चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हैं x विल बी इक्वल टू टी स्केयर माइनस 1। dx की जगह क्या आएगा 2t इंटू डी टी, और नीचे क्या आएगा t, तो फाइनल 2 बाहर, टी स्केयर माइनस 1 इंटू डी टी। अब टी स्केयर का डेरिवेटिव, क्योंकि t का डेरिवेटिव होता है, वही फार्मूला लग जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सम कांस्टेंट c। आंसर t में नहीं छोड़ेंगे, t क्यूब है तो x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 2 टाइम्स आप x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट c। इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूं। एट एक्स प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब रूल के अकॉर्डिंगली मुझे क्या पुट करना चाहिए कि लेट अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 इज इक्वल टू टी, स्केयरिंग 4x प्लस 7 इज इक्वल टू टी स्केयर, डेरिवेटिव 4 इंटू डी एक्स इज 2t इंटू डी टी। यहां से आप देखिए 4x की क्या वैल्यू आ जाएगी टी स्केयर माइनस 7, यहाँ पे 8x है ऊपर, 8x की क्या वैल्यू आ गई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2t स्केयर माइनस 14 प्लस 13 एज इट इज। नीचे इसकी वैल्यू t है, dx की वैल्यू 1/2 t इंटू डी टी। चीज़ें कैंसल्स कर लो, 1/2 बाहर ले लें, 2t स्केयर माइनस 1 इंटू डी टी। मतलब जब आप वैल्यू पुट करें तो कुछ भी x में नहीं रहना चाहिए। इन चीज़ों को आप बार बार ध्यान से देखिए। तो 4/3 टी क्यूब मतलब 4x प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस 1/2 4x प्लस 7 की पावर 1/2। जब बच्चा ब्रैकेट ओपन करता है तो ये 1/2 की गलती अक्सर कर जाता है। मेरा कहने का मतलब अपने तरीके से करते रहिए, सम्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर 8 और ले लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 2। इसको सब्स्टिट्यूशन करने से पहले रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 3 अंडर रूट प्लस 5x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 2 इंटू डी एक्स।
तो अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 3 माइनस ऑफ 5x प्लस 2, तो 1 ही आएगा। तो पहले पार्ट की इंटीग्रेशन ये 1/2 हो जाएगा और दूसरे पार्ट की इंटीग्रेशंस, अब इसमें वही कंसेप्ट लगा लो, fx रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स। इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या है? 5 इंटू डी एक्स है। इसका मतलब आपको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइडेड बाय इंक्रीज पावर 2/3, 5x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2, 5x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2, यही आंसर रहेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे सम्स आपको करा तो दिए हैं, जो बीच में एक एक दो दो सम्स रह गए हैं वो आप खुद कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 मैं ले लेता हूं कि 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x इंटू डी एक्स। रूल के मुताबिक अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x को हम t पुट करेंगे, स्क्वेयरिंग t स्क्वेयर, डेरिवेटिव -3 इंटू डी एक्स इज 2t इंटू डी टी। x की वैल्यू यहां से कि 3x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर। चलिए वैल्यू पुट करने में कोशिश करते हैं। ये 2x है, तो 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वेयर बाय 3, यहाँ से x ले लिया, 3 को नीचे ले लिया, प्लस 3 ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू t है, dx की वैल्यू -2/3 t इंटू डी टी। सारी चीजें चेक कर लो, सिंप्लीफाई 2 माइनस 2t स्क्वेयर प्लस 9 इंटू टी स्क्वेयर, बाहर -2/9 इंटू डी टी। 2/9 2t स्क्वेयर -11 इंटू टी स्क्वेयर डी टी। माइनस साइन मैंने अंदर ले लिया। 2t4 -11t स्क्वेयर इंटीग्रेशंस 4/9 t रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 -22/9 t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट। तो 4/45 1 माइनस 3x रेज टू पावर 5/2, 22/27 रेज टू पावर 3/2। अब अपना रास्ता मत छोड़िए, वैल्यूज ध्यान से पुट करते रहिए। इन क्वेश्चनों में कैलकुलेशंस होती हैं, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशंस के कारण बच्चों को मुश्किल लगता है। जिनकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं उनको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपसे डिस्कस नहीं करे। वन इज क्वेश्चन नंबर 7, अनदर इज क्वेश्चन नंबर 9। बाकी सारे हमने कर दिए हैं। और जब हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी डिस्कस कर दें हिंट के लिए, तो इसमें आपको क्या पुट करना चाहिए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्ज़ाम डेज में तो ये छोटा सा सम काउंट करते हैं हम इसको। तो 3x + 2 कितना आ जाएगा, t²। 3 इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2t इंटू डी टी। वैल्यू पुट कर देते हैं 7, x की वैल्यू यहाँ से ले लो, t² - 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से लेते हैं बेटे, t² - 2 डिवाइडेड बाय 3। इसकी जगह वैल्यू रखो t, dx की जगह रखो 2/3, t इंटू डी टी। यहाँ पे एक टर्म कम रहेगी, ये 7x - 2 भी आएगा। ये t का मतलब मैंने t² बना दिया। अब यहाँ 2/3, 3 का मतलब बाहर 9 ले लेता हूँ, तो 7t² - 14 - 6 इंटू t² इंटू डी टी। आगे अपने आप करना, 7t² - 20 t² इंटू डी टी। कंप्लीट कर लेना, आगे मुश्किल नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 रह गया। x इसमें कैलकुलेशन कम होगी, जिसमें कोफिशिएंट 2 और 3 होते हैं उसमें ज़्यादा आ जाती हैं। a + x अंडर रूट को t लेंगे, a + x t² हो जाएगा। डेरिवेटिव dx = 2t इंटू डी टी। वैल्यू पुट करो, x का मतलब हो गया t² - a, इसकी वैल्यू t, इसकी वैल्यू 2t इंटू डी टी। 2 बाहर, t4 - a t² इंटू डी टी। मैंने कहा था इसमें कम टाइम लगेगा। 2 इंटू t5/5 - a t³/3 प्लस सम कॉन्स, t की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, 2/5 a + x⁵ - 2a/3 a + x⁵ प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, मैंने लगभग सारे सम्स आपसे डिस्कस कर लिए, तो आप ये सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट्स आए हैं, लीनियर को t पुट करना या कोई भी पावर हम उसको भी पुट कर लेते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 आपको कराया। इंटीग्रेशंस के फार्मूले डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ये सम करते रहिए, प्रॉब्लम्स नहीं आए। इसकी PDF आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू।